नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्षेत्र। प्रागैतिहासिक चित्रकला के क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, डिटेल वीडियो पढ़ चुके हैं और एक एमसीक्यू वीडियो भी देख चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसी का एक एमसीक्यू वीडियो ये है। चलिए तो देखते हैं, आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर जो है वो किस राज्य में है, ये पूछ रहा है, किस प्रदेश में है। ऑप्शन है हमारे यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार। तो कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्जापुर में कौन सा कला केंद्र है? तो ऑप्शन है प्रागैतिहासिक, अवधी, राजस्थानी, बिहारी। ठीक है, तो कौन सा है? प्रागैतिहासिक चित्रों का ये क्या है? कला केंद्र है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रागैतिहासिक कला पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक कला में मिर्जापुर क्या है? मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का जो दृश्य मिला है, हमें नृत्य करते हुए एक दृश्य मिला है, वो किस गुफा में मिला है? तो मिर्जापुर में कई गुफाएं मिली, उनमें से किस गुफा में नृत्य का दृश्य मिला है? ऑप्शन है पंचमुखी, मुखादरी, भंडरिया, लिखुनिया। तो कहाँ से मिला है हमें? लिखुनिया से, और ये लिखुनिया वन से मिला है। ठीक है, लिखुनिया वन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 क्वेश्चन देखते हैं। सांभर के जो आखेट के जो दृश्य है वो किस गुफा से मिले हैं? ऑप्शन है लिखुनिया, भीमबेटका, जोगीमारा एंड भंडारिया। तो हमें कहाँ से मिले हैं? 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिखुनिया से मिले हैं। चलिए, लिखुनिया 2 है गुफाएं, एक लिखुनिया 1, एक लिखुनिया 2। चलिए देखते आगे। पेड़ पे चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय से हुआ है? ऑप्शन है पंचमढ़ी, मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका। तो कहाँ से मिला है? 5 का हमारा क्या हो जाएगा? डी। कहाँ से मिला है? भीमबेटका से। चलिए आगे 6 नंबर पे आते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है? मतलब जो चित्रण किया गया है वो कितनी श्रेणियों में विभक्त है? जैसे कहीं पे 2 स्तर है, एक में क्या है, मानव का शिकार करते हुए, एक उनके उसका है, तो ये कितने स्तर में है, कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारे 2, 4, 6, 3। तो 6 का हमारा क्या है? डी। जो पंचमढ़ी क्षेत्र में कितनी श्रेणियों में विभक्त है चित्रण? तो 3 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। पंचमढ़ी जो गुफाएं हैं वो पंचमढ़ी क्यों है? 5 गुफाएं हैं, 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कि ये पांडवों के वनवास निवास स्थल थे, आदि मानव के ग्रह थे, कि भारतीय फौज का निवास स्थल था, कि आर्यों का निवास स्थल था। तो ऐसा माना जाता है कि शायद 5 पांडव थे, उन्होंने 5 ने निवास किया था, तो उस हिसाब से उन्होंने 5 अलग अलग गुफाएं बनाई थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, पंचमढ़ी के विषय में। चलिए, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? अब पूछा जाता है भारत में सर्वप्रथम, कि भारत में किसने कहा कि प्रागैतिहासिक काल में भी भारत में चित्रकला होती थी? ये किसने खोज की है? किसने की? मुगलों ने की, अंग्रेजों ने की, बंगालियों ने की, या सभी ने की? तो किसने की थी? अंग्रेजों ने। चलिए, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिलते हैं? अब ये पूछ रहा यूपी में कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, सिंगारिया से, सारनाथ से, मिर्जापुर से, अवध से। तो कहाँ से मिलते हैं? मिर्जापुर से। आगे बढ़ते हैं। जो नवपाषाणिक मानव था वो कहाँ रहता था? नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों में। तो कहाँ पे रहता था? बस्तियों में। देखिए, दो इसमें 3 भागों में है ना, पूरा पाषाण, मध्य और नव। यहाँ पे क्या था? गुफा में रहता था। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीजें हैं, गुफा में रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग? बस्ती में रहने लगते हैं, मतलब समूह में रहने लगते हैं। क्यों समूह में रहने लगते हैं? क्योंकि यहाँ से इन्होंने कई चीजों का आविष्कार किया है। ठीक है, जैसे कि किसका किसका किया? कृषि का किया। ठीक है, कृषि का किया, पहिए का किया, और अग्नि का प्रयोग किया। अग्नि का आविष्कार इन्होंने नहीं किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, तो जब ये सब ये करने लगते हैं तो ये क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? बस्तियों में। जबकि उससे पहले मानो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था या जंगलों में रहता था। होशंगाबाद किस नदी के तट पे है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो 11 का हमारा क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा ए। 10 का क्या था? बस्तियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र में किस रंग का
प्रयोग अधिक हुआ है। ठीक है, तो किसका हुआ है? गेरू का। और गेरू कैसा रंग था? खनिज या भूमिज रंग, खनिज भूमिज रंग। ठीक है। प्रागैतिहासिक, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? मैंने जितनी भी प्रागैतिहासिक चित्रकला से रिलेटेड जो बुक थी उनका एक छोटा सा 10 मिनट का अलग से वीडियो बनाया, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रागैतिहासिक कला की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाके देख सकते हैं, एक जगह सारी जो भी बुक्स हैं उनका मैंने बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो कौन है? ऑप्शंस है एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, जगदीश गुप्त। तो 13 का हमारा क्या हो जाएगा? जगदीश गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? देखिए, वैसे अगर आता मुख्य विषय क्या था, तो मुख्य विषय इनका क्या था? आखेट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? चित्रों के विषय क्या था? तो पशु पक्षी भी थे, युद्ध भी था, आखेट भी था, उपरोक्त सभी ऑप्शंस भी है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। लेकिन अगर आ जाए इसकी प्रागैतिहासिक काल में जो मुख्य विषय क्या था, तो क्या था? आखेट था। चलिए आगे आते हैं। प्रागैतिहासिक जो चित्रकला थी उनका धरातल क्या था? वो ये लोग किस पर चित्रकारी करते थे? कपड़े पे, शिला पे, कैनवास पे कि कागज पे? तो किस पे करते थे? शिला पे। तो शिला में भी किस पे करते थे? छतों एवं दीवारों पर। घायल सुअर का जो प्रसिद्ध चित्र मिला है वो कहाँ से मिला है? ऑप्शंस है अमरनाथ, बेलारी, मानिकपुर, मिर्जापुर। तो 16 का हमारा क्या हो जाएगा? 16 का हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा? डी। घायल सुअर का प्रसिद्ध चित्र कहाँ से मिला है? मिर्जापुर से मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, चारकोल क्या है? चारकोल लोहा है कि प्लास्टिक है कि कोयला है, क्या है? जो ये जो चारकोल है ये क्या है? लोहा है, प्लास्टिक है, कोयला है कि कोल तार की बत्ती है? तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ियों में जो चित्र हैं वो किस काल के हैं? तो ये प्रा है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल। तो कब के हैं? प्रागैतिहासिक काल के। प्रागैतिहासिक काल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होशंगाबाद जो चित्रकला है वो किसके लिए जानी जाती है? मालवा चित्रकला, मुगल की सैल? तो किसके लिए जानी जाती है ये? ऑप्शन हमारे क्या है? मालवा, मुगल, सैल की दक्कनी? तो किसके लिए जानी जाती है? सैल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ पे होता है? ऑप्शन है हमारे आदमगढ़, भंडरिया, भीमबेटका, लिखुनिया। 20 का क्या हो जाएगा? 20 का ए, आदमगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? किसने की थी? ऑप्शन है हमारे जी.आर. हंटर, आर.डी. बनर्जी, काकवन, कनिंघम। है कहाँ पे पंचमढ़ी? तो एमपी में है। ठीक है, खोज किसने की थी? 21 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, हंटर ने। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिला है? ऑप्शंस है भंडरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया, बेलारी। तो 22 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, पंचमढ़ी से। ठीक है, पंचमढ़ी की जो गुफा है भारत के किस राज्य में स्थित है? यूपी, एमपी, आंध्रा, बिहार। तो कहाँ पे है? एमपी में है। निम्न में कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है? हड़प्पा, सिंघनपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। इसका मतलब ये है कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है। ठीक है, तो उसका कौन सा हो जाएगा? सिंघनपुर। निम्न में कौन सा स्थल भारत का प्रागैतिहासिक स्थल, आद्य ऐतिहासिक स्थल मतलब प्रागैतिहासिक, हाँ हाँ सही है, आद्य ऐतिहासिक स्थल। ठीक है, जिसकी तो सही है क्वेश्चन। देखिए, निम्न में कौन सा स्थल भारत का आद्य ऐतिहासिक वो होता है जिसमें लिपि तो मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। लिपि मिली, पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है? सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। तो कौन सा नहीं है? तो सिंघनपुर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया है?
ऑप्शंस है उत्तर पाषाण, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल। तो किसने किया है? उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के मानव के समय से चित्रण मिलने शुरू हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंघनपुर में एक मार्मिक आखेट दृश्य चित्रित किया गया, वो किसका है? घोड़े का है, कि हाथी का है, कि खरगोश का है, कि जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है। तो 26 का हमारा क्या हो जाएगा? डी, जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है। एक मरे हुए सुअर को पकड़कर ले जाने का सुंदर जो चित्रण है वो कहाँ पे मिला है? पंचमढ़ी में, होशंगाबाद में, मिर्जापुर में, भीमबेटका में। तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। घायल तीरों से बिधा दम तोड़ते हुए दर्शाया गया। मतलब एक भैंसा है जिसमें कई सारे तीर लगे हुए हैं और वो मरा नहीं है, मतलब वो दम तोड़ने वाला, और लोग उसके आसपास खड़े हैं और तीर ऐसे कमान ऐसे खींचे हुए खड़े हैं। तो ऐसा जो दृश्य है वो कहाँ पे दर्शाया गया है? ऑप्शन है पंचमढ़ी, दायमाबाद, सिंघनपुर, मिर्जापुर। तो 28 का क्या हो जाएगा? सी, सिंघनपुर। इमली खो में किस पशु के आखेट का दृश्य अंकित है? ऑप्शन है सांभर, हिरण, बारहसिंगा, खरगोश। 29 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, सांभर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सबसे ज्यादा किस पशु के चित्रण मिले? तो किसके मिले हैं? वो हिरण के मिले हैं। उसके बाद किसके मिले हैं? तो बारहसिंगा के मिले हैं प्रागैतिहासिक काल में। चलिए, मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? सबसे ज्यादा मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य हैं? तो ऑप्शन है गैंडे, सुअर, सांभर, बारहसिंगा, महिष। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए, गैंडे और सुअर के जो है वो मार्मिक दृश्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के मांडादेव गुफा की छत पर किस हिंसक पशु का चित्रण किया गया है? पंचमढ़ी का एक गुफा है जिसका नाम है मांडादेव गुफा, उसकी छत पर एक हिंसक पशु का चित्रण किया गया है। ऑप्शंस है भालू का आखेट, गैंडे का आखेट, शेर का आखेट, हाथी का आखेट। तो किसका है? वो शेर का आखेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीनतम मानव सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है जेरिको, वैदिक, पंचमढ़ी, बेलन घाटी। तो कहाँ से मिले हैं? जेरिको से। आप खोज किस काल के मानव ने की है? ये खोज पूछ रहा है, ठीक है, खोज। तो ऑप्शन है पूर्व पाषाण या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, वैदिक काल। तो किसने की है? पूर्व पाषाण काल के मानव ने, पूर्व पाषाण काल के मानव ने खोज की है अग्नि की, ठीक है, खोज की बात होगी। लेकिन अगर अग्नि का प्रयोग की बात होगी कि अग्नि का प्रयोग किसने किया है, तो किसने किया है? नवपाषाण काल के मानव ने। क्योंकि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वो मिट्टी के बर्तन उसके पहिए पे बनाने के बाद फिर उन्होंने उन बर्तनों को पकाया है। तो नवपाषाण से कैसे बर्तन मिलने शुरू हो गए हैं? पके हुए बर्तन मिलने शुरू हो गए मिट्टी के आग में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ है? क्वेश्चन लग रहा फिर से है। वैदिक काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। तो कब हुआ है आग का आविष्कार? पूर्व पाषाण काल। चलिए, आग का प्रयोग प्रथम बार मिट्टी के बर्तन बनाए गए, आग का प्रयोग करके प्रथम बार मिट्टी के बर्तन कब बनाए गए? तो वैदिक काल, शुंग काल, पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो किसमें? नवपाषाण काल में। अभी मैंने ये बताया था ना कि आग का प्रथम बार प्रयोग करके मिट्टी के बर्तन बनाए गए, तो कब बनाए गए? नवपाषाण काल में। चलिए, ज्यामिति आकार का सर्वप्रथम प्रयोग पूछ रहा है, ठीक है। 36 का क्या हो जाएगा? बी, मध्य पाषाण में। ज्यामिति आकार का अगर सर्वप्रथम प्रयोग की बात होगी तो कब होगा? मध्य पाषाण काल में। लेकिन ज्यामिति आकार के ज्यादा आलेखन जो अच्छे मिलने लगे वो कब से? तो वो नवपाषाण काल से। चलिए, कुत्ते को जो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया है वो किस समय से बनाया गया है? वैदिक काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो कब से? नवपाषाण काल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस काल की शुरुआत नवपाषाण काल में नहीं हुई है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी शुरुआत नवपाषाण काल में नहीं हुई है? अब देखते हैं। चित्रकला की हुई है, नृत्य कला की हुई है, कृषि की हुई है, मूर्ति कला की नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि ये सिंधु सभ्यता से हुई है।
ठीक है। एक जो मिलती भी है पूर्व पाषाण काल में मूर्ति, उसको मान्यता नहीं मिलती है, बस ये आता है क्वेश्चन कि कब कहाँ से वो मिली है उसकी हड्डी की, तो ठीक है, लेकिन उसको पूर्णतः मूर्ति नहीं माना जाता है। तो इसलिए इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा कि नवपाषाण काल में नहीं, क्या नहीं हुआ, तो मूर्ति कला का आविष्कार नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक ही मिली है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आ भी गया वही। हड्डी से निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा मिली है वो किस काल की है? ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वैदिक काल। तो 39 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, पूर्व पाषाण काल की है। पूर्व पाषाण काल की जो हड्डी की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये भी क्वेश्चन, वही जो प्रतिमा प्राप्त हुई है पूर्व पाषाण काल में हड्डी की, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है बेलन घाटी, सोहन नदी घाटी, नर्मदा की सोन। तो कहाँ से मिली है? ए, बेलन नदी घाटी से। शैल चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? जो शैल चित्र है उनको कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 3, 9, 8। तो कितने भागों में? 5। क्षेपांकन जो पद्धति के सर्वाधिक चित्र कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है सिंघनपुर, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, लिखुनिया। तो 42 का हमारा क्या हो जाएगा? सिंघनपुर। क्या हो जाएगा? सिंघनपुर गुफा। चलिए, इनमें से कौन सा चित्र होशंगाबाद का है? ऑप्शन है जिराफ ग्रुप, विशालकाय हाथी, विशालकाय मोर, सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा चित्र होशंगाबाद का है? तो होशंगाबाद के कौन है? ये सभी हैं। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा? सभी हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा चित्र होशंगाबाद का है? छलांग लगाता बारहसिंगा, वन देवी का चित्र, हाथी की मदद से जंगली भैंसे का शिकार करता, ये सभी भी हैं। ये मैंने इसलिए ऐसे लग दिए कि ये आपको याद रहे कि इतने ये चित्र होशंगाबाद से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशालकाय हाथी जो कि हल्के पीले रंग का है और 4 फीट का है, वह कहाँ से मिला है? ऑप्शन है होशंगाबाद, पंचमढ़ी, बेल्लारी, लिखुनिया। तो 45 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, होशंगाबाद। कहाँ से मिला है? होशंगाबाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46, शाहाबाद प्रागैतिहासिक क्षेत्र है, किस राज्य से है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, MP, झारखंड। तो 46 का क्या हो जाएगा? ए। इनमें से कौन सा राजस्थान के शैल चित्र है? ठीक है, इनमें से कौन सा राजस्थान के शैल चित्र है? ऑप्शन है आहड़, क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, आहड़, अलनिया, झालावाड़, ये सभी हैं, लेकिन फेमस कौन है? अलनिया। ठीक है, राजस्थान के कौन कौन से शैल चित्र मिले हैं? तो फेमस यही है, अलनिया, सीता की मांडना, लेकिन आहड़, झालावाड़ ये भी सभी हैं। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए 48 का, इनमें से कौन राजस्थान के शैल चित्र हैं? गगनौर, भरतपुर, दर्रा, ये सभी हैं। ठीक है, ये कौन है? ये सभी हैं, ये सभी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहरी रेखाओं द्वारा महिष का जो चित्र है, ठीक है, दोहरी रेखाओं द्वारा महिष का जो चित्र है 10 बाई 6 फीट का, वो कहाँ का है? कहाँ का है? होशंगाबाद का, मिर्जापुर का, पंचमढ़ी का, बेल्लारी का। तो 49 का हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। 48 का क्या बताया था? ये सभी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन दक्षिण भारत की गुफा कौन सी है? इनमें से दक्षिण भारत की गुफा कौन सी है? ठीक है, बेल्लारी, कूपगल्लू, रायचूर, ये सभी। तो ये सभी हैं, लेकिन बेल्लारी सबसे फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, बेल्लारी क्या है? प्रसिद्ध है, लेकिन ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन दक्षिण भारत की गुफा कौन सी है? तो ऑप्शंस क्या है? वसनवक्टी, विल्ला सारंगम, एडगल, ये सभी हैं। ठीक है, लेकिन एडगल और विल्ला सारंगल फेमस है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में ऐसे दे देता है मिलान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 कोण का जो सितारा है वो कहाँ से मिला है? एडकल से, पंचमढ़ी से, मिर्जापुर से, की अलनिया से? तो 52 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, एडकल। ये कहाँ पे है? केरल। ठीक है, चलिए, तो ये 52 क्वेश्चन की एक छोटी सी सीरीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।